If there is one loan that you can actually take in your life, it should be the education loan. But it comes with some conditions. अभी क्योंकि कॉलेज एडमिशन्स का सीज़न है तो बहुत सारी ईमेल्स आ रही हैं कि मैं इस कॉलेज में जाना चाहती हूँ, मैं इस कॉलेज में जाना चाहता हूँ, लेकिन लोन लेना पड़ेगा, लोन लेना चाहिए कि नहीं। और मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में ये कहा है कि मेरे हिसाब से अगर एक लोन आप ज़िंदगी में ले सकते हैं, वैसे तो लोन लेना मेरे हिसाब से सही नहीं है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने वो गलती खुद करी है। बहुत सारे लोन लिए हैं मैंने और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भुगता है। बट इफ़ देयर इज़ वन लोन that you can actually take in your life, it should be the education loan. But it comes with some conditions. Condition number 1, आप जो लोन लेंगे उसको आप अपने माँ बाप से अटैच नहीं करेंगे। Your loan is your responsibility. Your loan is your problem. If you're able to pay it, great. If you're not able to pay it, the loan authority should come after you, not anyone else. That's what I did when I took my ISB loan. बहुत क्लियर था कि अगर मैं ISB लोन ले रहा था, जो मेरे टाइम पे बहुत बड़ा लोन था, 15 साल पहले मैंने 15 लाख रुपए का लोन लिया था। हमारे पास कोई भी सेविंग नहीं थी, कुछ नहीं, कोई घर नहीं, कोई चीज़ नहीं था गिरवी रखने के लिए, नथिंग व्हाटसोएवर। द वेरी क्लियर पॉइंट वाज कि अगर मैं लोन लेता हूँ, आई एम द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इट, एंड इफ आई एम नॉट एबल टू पे इट, नो वन कम्स आफ्टर एनी ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स। एंड दैट वाज समथिंग दैट वाज क्लियर, थैंकफुली दैट वाज पॉसिबल। तो आप सबसे पहले ये इंश्योर करेंगे दैट योर लोन इज नॉट अटैच्ड टू एनीवन एक्सेप्ट यू। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आप एक कॉलेज डिग्री का ठप्पा लगाने के लिए लोन नहीं लेंगे। You have to recognize this, and I've said this in many videos. It's there in the description below, so you can check it out as well. College is becoming more and more useless in this world. कॉलेज की जो अहमियत है वो कम और कम ही होती जा रही है। क्यों? क्योंकि कॉलेज आपकी जॉब नहीं इंश्योर करता। कॉलेज आपको कुछ ऐसा नहीं सिखाता जो आप काम में यूज़ करते हैं। कॉलेज इज़ जस्ट अ वे फॉर यू टू स्पेंड टाइम विद द राइट काइंड ऑफ पीपल। कॉलेज वो माध्यम है जिसकी वजह से आप उन लोगों के साथ टाइम बिताते हैं जो आपको एलिवेट करते हैं, जो आपको एक बेटर इंडिविजुअल बनाते हैं, जो आपका नज़रिया खोलते हैं, जो आपको बहुत अलग अलग नए नए नज़रियों से आपकी पहचान कराते हैं। दैट इज़ द पर्पस ऑफ कॉलेज, एंड दैट मीन्स दिस इज ओनली पॉसिबल इफ यू गो थ्रू अ रियली गुड कॉलेज। एंड दैट डजंट मीन कि अगर आप एक अच्छे कॉलेज में नहीं जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद है। नहीं, दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि अगर आप एक लोन ले रहे हैं तो आप अच्छे कॉलेज जाइए। क्यों? क्योंकि अच्छे कॉलेज जाने से ही आपका जो नेटवर्क बनेगा, आपको जो रुतबा बनेगा, जो रेप्यूटेशन बनेगी, उससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है एक नौकरी के रूप में, और मेकिंग इट ईजियर फॉर यू टू रेज फंडिंग फॉर योर स्टार्टअप्स, मेकिंग इट ईजियर फॉर यू टू just have a great network. But if you're getting an admission in a mediocre college, like Variko Institute of Technology, Variko Institute of Commerce, Variko Institute of Humanities or Arts, random से कोई college, you're better off not going to college. And I'm saying this knowing very well that your parents will slap me when they hear it that I was the one saying it. वो बताएंगे कौन सा वो वीडियो था, मुझे दिखाओ, और मैं उसको सपोर्ट मिलाऊंगा कि But it's true. You're better off not going to a college. You're better off not going to college क्योंकि अगर आप उस 3 साल की डिग्री में जो टाइम पैसा वेस्ट करेंगे उसको आप एक नौकरी में इस्तेमाल करते हैं, उसको आप एक ओपन कोर्स में सिर्फ डिग्री पास करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उस पढ़ाई से तो कुछ होने नहीं वाला। लेकिन अगर आप काम करेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा, आप लोगों से मिलेंगे, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी, आपको ये दिखेगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ को करने में आपको खुशी मिलती है। दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आर फार मोर इम्पॉर्टेंट। सो टेक अ लोन ओनली इफ द कॉलेज दैट यू आर गोइंग टू इज़ अ गुड कॉलेज। एंड तीसरी चीज़, जब आप वो लोन लेंगे तो ये हमेशा याद रखिएगा कि उस लोन को आपको चुकाना है। आपको एक मॉरेटोरियम पीरियड मिलता है। वो मॉरेटोरियम पीरियड ये होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं उस दौरान आपको अपने लोन की EMI नहीं देनी होती है, लेकिन उस दौरान उस लोन पे इंटरेस्ट जो चढ़ता रहता है, ब्याज जो है वो जुड़ रहा है, उससे आप नहीं निकल सकते।
So at the end of 3 years, 4 years, 5 years, whatever is the duration of your college, जब आपको नौकरी मिल जाएगी तब आपकी EMI शुरू होगी। उस पॉइंट पे जो लोन का अमाउंट होगा वो नहीं होगा जितना आप ले चुके थे, वो उससे बढ़कर कुछ और हो चुका होगा क्योंकि उसमें इंटरेस्ट जुड़ चुका होगा। You have to pay that amount back, and that could be a significant amount, which means day 1 से आपके ऊपर प्रेशर होगा कि आपको इतनी सैलरी की नौकरी तो लेनी ही पड़ेगी, because it's like paying rent for your college, and the rent is the EMI for your college loan. This plays a lot on people's mind. ये इतना आसान नहीं होता डील करना, ये आसान नहीं होता डील करना, क्योंकि जब प्लेसमेंट सीजन आता है, जब नौकरी की तलाश शुरू होती है, तब दिमाग खराब होने लगता है ये सोच के कि मुझे कम से कम इतने लाखों की नौकरी तो चाहिए ही, क्योंकि मेरा तो इतना लोन ही है। और खुदा न खास्ता अगर घर से बाहर किसी शहर में नौकरी लग गई तो वहाँ के घर का रेंट देना पड़ेगा, उधर का खर्चा हमें अलग से संभालना पड़ेगा। तो सडनली द नंबर बिकम्स नॉट सो मच अबाउट कि आपको किस सैलरी पे नौकरी मिल सकती है, इट बिकम्स कि आपको कितनी सैलरी की नौकरी चाहिए। इट बिकम्स योर नीड rather than what the job can offer. All of these things need to be borne in mind. क्योंकि जब शुरुआत में एडमिशन होती है, जब लोन लेना होता है तो बहुत सही लग रहा होता है कि हाँ लोन मिल गया ना। इंसान की एक बहुत ही अजीब सी फितरत है, and I've been a victim of that, so I recognize this very well. जब हमें कहीं से पैसा आता है ना, इन्वेस्टर पैसा देते हैं, बैंक हमें लोन दे देता है, तो जिस दिन पैसा बैंक में आता है ऐसा लगता है हम बहुत अमीर हो गए हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो पैसा हमारा नहीं है, उस पैसे को हमने लौटाना है। तो वो जो एक्साइटमेंट होती है ना पैसे आने की, दैट फील्स लाइक ग्रेट, इट फील्स लाइक अ हाई। बट व्हेन यू रियलाइज कि ये पैसा वापस करना है, एंड व्हेन थिंग्स बिकम हार्डर एंड हार्डर फॉर यू टू गेट टू दैट पॉइंट, देन that money that comes in becomes a liability. तब हमें एहसास होता है कि ये लोन कितना बड़ा था, not just financially, emotionally as well. तो ये हमेशा याद रखेगा। तो ये 3 चीजें, पहला, लोन किसी और से नहीं, सिर्फ आपसे अटैच होगा। आप उसको पे करेंगे क्योंकि आपके लिए वो लोन है, वो आपकी प्रॉब्लम है। दूसरा, सिर्फ एक टॉप कॉलेज के लिए लोन लीजिए। एक मीडियोकर, एक भद्दे वारिको इंस्टीट्यूट ऑफ समथिंग के लिए लोन मत लीजिए। वहां जाने से आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं होगा। आप सिर्फ उस कॉलेज से निकलेंगे एक बड़े से लोन के साथ, और कुछ नहीं। इससे अच्छा ये रहेगा कि आप एक ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री करें, क्योंकि डिग्री सेट्स यू अप फॉर से एन MBA और अदर थिंग्स इन लाइफ, एंड आप उस 3 सालों को अच्छे से यूज करें इंटर्नशिप्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, काम करने के लिए फुल टाइम। डू वट एवर इट टेक्स, बिकॉज एट दैट एज जब आप 18-17 के होंगे, आप इतने यंग हैं, आप इतने एम्बिशियस हैं, आप इतने एनर्जेटिक हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं इफ यू सेट योर माइंड टू इट। सो दैट्स द सेकंड। एंड थर्ड, जस्ट एब्सोल्युटली मेक श्योर दैट यू हैव डन द मैथ कि जब मैं ये लोन पे करना शुरू करूंगा उसका EMI कितनी होगी, उसके लिए मुझे कितने मिनिमम सैलरी की नौकरी चाहिए होगी, क्या वो नौकरी इस कॉलेज से, मेरे स्ट्रीम से, मेरे एकेडमिक इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी से मुझे मिल सकती है कि नहीं। और अगर उसका जवाब है हाँ तो ग्रेट, अगर उसका जवाब है ना तो फिर से सोचिए कि क्या ये लोन आपके लिए सही डिसीजन है, या आप सिर्फ एक ऐसी चीज पे साइन कर रहे हैं जिससे आपका प्रेशर सिर्फ बढ़ने ही वाला है। I wish you the best for your college journey. I wish you the best in your discovery for finding this loan or not. Please don't forget to subscribe to this channel so that whenever we put up a new video, you're aware of it.